हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स में 61 वीडियो प्रिपेयर करेंगे। इसके अंदर क्या है, फलन के फलन का अवकलन पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होगा तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, एक फलन के अंदर दूसरा फलन होगा तो उसका कैसे करना है। उसके लिए पहले मैं आपको प्रारूप बताता हूँ, कुछ मॉडल बताता हूँ। देखो, जैसे पहला केस देखो, y इज इक्वल टू एफ यू, यानी y जो है u का फलन है, फंक्शन है, ठीक है ना, क्योंकि जो अंदर होता है उसी का फंक्शन होता है, उसी का फलन होता है। एंड तथा जो u है वो किसका फंक्शन है, x का। ध्यान से देखो, चेन हो गई है, y किसका फंक्शन है, u का, और u किसका फंक्शन है, x का। और मैंने पूछा आपसे dy बाय dx याद करो, फाइंड आउट dy बाय dx। अब इसमें देखा जाए तो अगर मैं इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अवकलन करूंगा तो जीरो होना चाहिए पहले से, लेकिन यह जीरो नहीं होगा क्योंकि उसने पड़ोस में मेंशन कर दिया कि जो y तो u का फंक्शन है और u किसका है, x का। तो मैं अब जीरो नहीं लिख सकता, अगर ये नहीं देता तो मैं जीरो लिख देता। हाँ यार, क्योंकि अगर अपन को x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं और उसमें x नहीं है तो जीरो है, लेकिन अगर उसमें कोई चीज और दूसरा फलन है वो x का फलन है तो फिर जीरो लिख नहीं सकते। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या करा, ये दो इक्वेशन है, सबसे पहले दोनों को, ये तो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x v है, इधर भी और इधर भी यही बात है। इसका करोगे तो क्या आएगा, x के रेस्पेक्ट में dy बाय dx, और जो भी फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अवकलन को कैसे करते हैं, f डैश u। क्या ये x है, क्या आपने तो x के रेस्पेक्ट में किया है, नहीं है, तो इसका भी इनटू में, अगर वो x नहीं है, x का कोई फंक्शन है तो उसका भी इनटू में क्या आएगा, डिफरेंशिएशन अवकलन, ठीक है, du बाय dx। अगर x नहीं हो, x होता तो कोई बात नहीं। अच्छा, अब इधर भी ऐसे होगा, इसका भी विद रेस्पेक्ट टू x ही है, du बाय dx। g का क्या होगा, g डैश x, क्या अंदर x है क्या, हाँ, तो बस खत्म। अब मुझे तो dy बाय dx निकालना था, लेकिन ये तो आंसर ही नहीं आया, इसमें ये du बाय dx हटना चाहिए। तो अपन ने क्या करा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ध्यान से समझे क्या होगा, dy बाय dx इज इक्वल टू f डैश u। du बाय dx कितना हो जाएगा, du बाय dx की जगह यह रख दी वैल्यू इनटू में g डैश x। आगे नहीं का समझ में, ये तो एक केस है, क्या, ये तो एक केस है। चलिए इसके ऊपर एक हाथों हाथ एग्जांपल भी कर लेते हैं ताकि आपको चीज समझ में आ जाएगी। जैसे देखो, फर्स्ट x, ये एक्स्ट्रा 3 एग्जांपल करा रहा हूँ, 3 स्थितियां जो मैं बताऊंगा आपको, 3 कंडीशन जो बनाऊंगा उन पे एक एक एग्जांपल करा रहा हूँ, ठीक है। पहला एग्जांपल क्या है, यदि y बराबर sin u एंड u इज इक्वल टू log x, तो dy बाय dx निकालना है। देखो पहला वाला क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू sin u एंड तथा u इज इक्वल टू log x, वही x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, कैसे, dy बाय dx, साइन का क्या होता है, cos u, जो कुछ भी है वो है, क्या जो कुछ भी है वो x से क्या, नहीं, तो u का भी होगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये इक्वेशन बस, इधर भी देख लो, इसका भी x के साथ du बाय dx, log का क्या होता है 1 अपॉन जो कुछ भी है, क्या जो कुछ भी है वो खाली x से क्या, हाँ, तो ये यहीं रुक जाएगा, आगे नहीं होगा, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी है, क्या मिलेगा, देखो dy बाय dx
सारे x होने चाहिए इज इक्वल टू cos u इनटू इस du बाय dx की जगह क्या गया, du बाय dx की जगह क्या आएगा 1 अपॉन x, तो आंसर आ गया cos u अपॉन x। 1 से 2 होगा तो cos u बन जाए cos u अपॉन x, ये आ गया dy बाय dx का मान। बात भी समझ में आ गई होगी आप लोगों के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब ये तो एक कंडीशन थी फंक्शन के फंक्शन की, है ना। अब दूसरी कंडीशन देखिए सेकंड, जैसे y इज इक्वल टू f gx, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है ना, तो कैसे होगा, जैसे मैंने कहा dy बाय dx, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा f, पहले कौन मिला फंक्शन f, तो उसका डिफरेंशिएशन अवकलन, और जो कुछ भी है वो ऐसा का ऐसा रह जाएगा। क्या अंदर खाली x है क्या, नहीं, x का फलन है कौन मिला g, तो इनटू में g का भी अवकलन डिफरेंशिएशन, फिर क्या अंदर x है क्या, हाँ, तो बस रुक जाएगा, ठीक है। इस पर बेस्ड एग्जांपल देखो, यदि इफ y इज इक्वल टू ये है तो dy बाय dx अपन को फाइंड आउट करना है, क्या हो जाएगा क्वेश्चन, जब y इज इक्वल टू sin e की पावर x, देखो dy बाय dx sin का cos जो कुछ भी है, क्या जो कुछ भी है वो x है क्या, नहीं, तो इनटू में इसका डिफरेंशिएशन, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, ये आंसर आ गया। चाहो तो इसको पहले लिखो e की पावर x cos, अंदर तो जो है वो रहेगा, ये आ गया dy बाय dx, ये दूसरा केस हो गया, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब आगे चलते हैं, मान लो थर्ड कंडीशन देखें, तीसरी एक और कंडीशन है बेटा, जरूरी नहीं फलन के अंदर फलन ही हो, फलन के अंदर फलन, उसके भी अंदर फलन हो, या उसके भी अंदर हो, आगे नहीं, तो अपन तो देखो ये वाला केस ले लेते हैं, y इज इक्वल टू f g h x, मान लीजिए, तो dy बाय dx, पहले कौन मिला f डैश, पहले तो f मिला, तो उसका डिफरेंशिएशन आप कर लो, जो कुछ भी है वो अंदर रह जाएगा ऐसा कैसा, इनटू में क्या जो कुछ भी है वो ऐसे नहीं, तो g का क्या होगा g डैश h x इनटू अंदर देखो उसके, भाई पहले इसका कर लिया जो कुछ भी था वो, क्या जो कुछ भी है वो x है नहीं, कौन मिला फंक्शन g, तो g डैश जो कुछ भी है, क्या जो कुछ भी है अभी भी वो x है नहीं, फिर इनटू में अंदर h है, तो h का डिफरेंशिएशन, क्या जो कुछ भी है वो x है क्या, हाँ, तो रुक जाओ, ऐसे चलता है कार्यक्रम, ठीक है। देखो अब कैसा है क्वेश्चन, इस पे थर्ड एग्जांपल देखो, y इज इक्वल टू 10 log x की पावर, ये क्वेश्चन। अब dy बाय dx का सबसे पहले कौन मिला 10, 10 का क्या होता है sec स्क्वायर, जो कुछ भी है वो आ जाएगा, क्या जो कुछ भी है वो x है नहीं, कौन है log, log का क्या होता है 1 अपॉन, उसके अंदर जो कुछ भी है वो कहा जाता है नीचे, रूल है x होता तो 1 अपॉन x, कोई कुछ और है तो 1 अपॉन 5 की पावर x, क्या अंदर x था क्या नहीं, 5 की पावर x का करो, a की पावर x किधर हो जाएगा 5 की पावर x और log 5, a की पावर x का ये तो था a की पावर x log a, अब बाय चांस ये कट गए, क्या आंसर आएगा sec स्क्वायर ब्रैकेट log, है ना, इनटू में या अचर है उसको आगे आगे लिख दो log 5, ठीक है, और dy बाय dx, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। लेकिन अब इस पर बेस्ड जो एग्जांपल्स हैं वो आप देखेंगे, जो ये तो मैंने अपनी तरफ से करा है, अब बुक के जो एग्जांपल है एनसीईआरटी की जो बुक है एक्सरसाइज 7.1 के एग्जांपल, पहला एग्जांपल है निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, फाइंड आउट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। देखो अब एग्जांपल नंबर जो फर्स्ट है उसका पहला क्या दे रखा है, y बराबर log e log x स्क्वायर, देखो तीन फलन है, तीन फंक्शन है, 1 2 3, कैसे होगा, वही पहले क्या लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये लिखना पड़ेगा,
फिर dy बाय dx। अब पहले कौन मिला? लॉग। लॉग का क्या होता है? 1 अंदर जो कुछ भी है वो आएगा, चाहे लॉग हो, चाहे हाथी, घोड़ा, राजा, रानी, सब आ जाएंगे नीचे भैया। क्या अंदर x था क्या? नहीं। कौन मिला फिर तुमको? लॉग। उस लॉग का क्या होगा? 1 उसके अंदर जो कुछ भी है वो कहा जाएगा नीचे। क्या जो कुछ भी था वो खाली x था क्या? नहीं। क्या है? x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का और अवकलन आएगा। x स्क्वायर का अवकलन कैसे होगा? x की पावर n की तरह, n उतर जाएगा, 2 उतर जाएगा, पावर में 2 - 1 क्या हो जाएगी? 1 लिखो चाहे मत लिखो। अब देखो 1x तो इससे कट गया, अब तो सिंप्लीफाई है, सरल करो। क्या आ गया? देखो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 अपॉन में। मेरी बात समझना ध्यान से। ये तो एक तो x है, ये दो थे, एक x ऊपर से अलग कर। देखो आपने लॉग का नियम पढ़ा होगा, लॉग m की पावर n है तो ये पावर उतर जाती है, बाहर होती है तो चढ़ भी जाती है, दोनों काम हो जाता है। ठीक है, यहाँ इसकी ये उतर गई, पावर 2 उतर गई, 2 log x, 2 इससे कट गया एक बार, तो 1/x log x। ठीक है, आगे बात समझ ध्यान से करना होगा। थर्ड देखो, थर्ड क्या है? सेकंड इसका y बराबर e की पावर साइन x स्क्वायर। देखो dy बाय dx। अब सबसे पहले कौन मिला? e की पावर x का होता है, e की पावर x का e की पावर x, तो इसका ऐसा का ऐसा। क्या ये x है क्या ऊपर पावर में? नहीं है, तो इसके इनटू में यहाँ मत कर देना इनटू, इसी के इनटू। साइन का क्या हो जाएगा? cos जो कुछ भी है। क्या जो कुछ भी है वो x है क्या? नहीं। अभी बताया था x स्क्वायर का क्या होता है? 2x होता है, नहीं होता? अब इनको क्रम से मतलब 2x cos x स्क्वायर और e की पावर साइन x, यह है dy बाय dx। ठीक है, अगला क्या है? एक और है इसका थर्ड, y बराबर 10 log √1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो dy बाय dx 10 का क्या होता है? sec स्क्वायर जो कुछ भी है। क्या जो कुछ भी है वो x है क्या? नहीं। log का 1 जो कुछ भी है। क्या जो कुछ भी है वो x है क्या? नहीं। अंडर रूट में, अंडर रूट का क्या होता है? अंडर रूट x का बताया था तुमको, क्या होता है? 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट जो कुछ भी है। क्या जो कुछ भी है वो x है क्या? ये x है? नहीं, तो इसके इनटू में इसका, अब इसका क्या करेंगे? 1 का 0 प्लस इसका क्या होगा? 1 का तो 0 हो गया, और प्लस x स्क्वायर का क्या बताया था? 2x बताया था, नहीं बताया था? ये इससे कट गया, क्या हो गया? देखो sec स्क्वायर log √1 प्लस x स्क्वायर अपॉन में ये दोनों इंटू हो गए, ये दोनों इंटू हो गए ना, और सेम रूट होते हैं तो रूट हट जाता है, क्या आ जाता है? 1 प्लस x स्क्वायर। आता ही नहीं आता? ऐसे कैलकुलेशन भी साथ साथ चलेगी। 10 का sec स्क्वायर जो कुछ भी है इनटू में log का 1/रूट जो कुछ भी है ना, प्लस क्या जो कुछ भी है वो x है क्या? नहीं, तो क्या अंडर रूट में, अंडर रूट का क्या होता है? 1/2 रूट जो कुछ भी है। ठीक है, अब अंदर x नहीं है, फिर तो क्या होगा? 1 प्लस x स्क्वायर होगा, 1 का तो 0 प्लस x स्क्वायर का क्या होता है? 2x। ठीक है, इज दैट क्लियर? सबके समझ में आ रही है? अब ये 2 से 2 कट गया, और इसका कितना आया? ये तो x आ गया, आगे आगे तो ये तो x आ गया, ये ऐसा कैसा गया? ये दोनों इनटू है तो रूट हट गया, क्योंकि एक जैसे थे। ये हो गया dy बाय dx। ठीक है, ये हो गया पहला एग्जाम्पल। अब अपन देखो आगे चलते हैं, आगे क्या आएगा? अगला जो है एग्जाम्पल नंबर जो 2 है उसको ध्यान से देखो। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर? पहला वाला y = sin ax प्लस b अपॉन cos cx प्लस d। अब dy बाय dx, अब ये तो u अपॉन b है, ये sin अपॉन cos tan में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों के कोण, दोनों के एंगल क्या है? डिफरेंट है, एक जैसे होते हैं तभी क्या होता है? वो tan। अब क्या लगाएंगे? u अपॉन b, नीचे वाले का तो स्क्वायर कर लो, नीचे वाले को छोड़ दो,
इसका अवकलन, इसका डिफरेंशियल, साइन का क्या होता है कॉस, जो कुछ भी है, क्या जो कुछ भी है वो एक्स है क्या? नहीं, इसका क्या होगा ए, एक्स का ए हो गया प्लस बी का क्या होगा, अच्छा का जीरो हो जाएगा। आ रही है नहीं आ रही बात समझे? ए एक्स का 1 प्लस बी का क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ए बन जाए ए प्लस जीरो क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। तो इनटू में क्या लिखिएगा, माइनस, इसे छोड़ दो आपकी बात ऊपर वाले, ठीक है, इनटू में क्या होगा, इनटू में क्या करेंगे अपन, इधर ध्यान से देखें, इसको अपन ने छोड़ दिया, इसका कॉस का माइनस साइन जो कुछ भी है, क्या जो कुछ भी है वो एक्स है क्या? नहीं, इसका क्या होगा सी, एक्स का क्या हो जाएगा 1 प्लस बी का क्या हो जाएगा, आया ना? देखिए क्या होगा, कॉस सी एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये जो कांस्टेंट है अचर है उसको आ गया माइनस माइनस तक रहेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, वो सी बन जा सी आ गया, और साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस बी, ये ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यही आंसर है, और कोई फार्मूला नहीं लग सकता और कुछ नहीं लग सकता। आगे बात समझ में? ठीक है, अगला देखते हैं, इसी का दूसरा वाला पार्ट क्या है, देखो इसी का दूसरा वाला जो पार्ट है वो है y बराबर कॉस एक्स क्यूब इंटू में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, ये ठीक है। अब देखो dy बाई डी एक्स, कॉस का क्या होगा माइनस साइन, u इंटू वी लगेगा, ये अलग है ये अलग है, इसका कर लेते हैं पहले, इसको छोड़ देते हैं, फिर इसका कर लेंगे, ऐसे छोड़ देंगे, कॉस का माइनस साइन जो कुछ भी है, क्या जो कुछ भी है वो x है क्या? नहीं, इसका क्या होगा 3 उतर जाएगा x की पावर 3 का, तो 3 उतर गया, पावर 3 माइनस 1 क्या होगा 2, और इसे छोड़ दिया प्लस, अब की बार cos x क्यूब को छोड़ दिया, साइन स्क्वायर, देखो बेटा साइन का तो अपन ने पढ़ा है cos, लेकिन साइन स्क्वायर x का डायरेक्ट नहीं होता, पहले साइन स्क्वायर को कैसे मानना पड़ता है कि जैसे x की पावर n है, याद रखना, अगर सिंपल साइन स्क्वायर x है तो उसका कैसे होगा, पहले तो घात उतर गई, पावर उतर गई, घात में 2 माइनस 1 क्या होगा 1, लिखो चाहे मत लिखो x, क्या जिसका अपन ने किया वो क्या था x का क्या? नहीं, अपन ने x की पावर n की तरह मान के कर तो दिया, लेकिन ये x थोड़ी नहीं है, ये तो साइन की पावर है, तो इसका फिर साइन का फिर अवकलन होगा, साइन का कितना हो जाएगा cos x, ठीक है। फिर समझे, साइन स्क्वायर का करना है तो पहले x की पावर n मान के करो, पावर उतार ली, पावर में 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, ठीक है, जो अब ये x की पावर n मान के तो कर ली, लेकिन ये x की पावर n थोड़ी नहीं था, तो साइन का करना पड़ता है cos जो कुछ भी, साइन का भी अवकलन करना पड़ता है cos जो कुछ भी, क्या जो कुछ भी है वो x है क्या? नहीं, इसका क्या होगा 5 आ जाएगा, x की पावर 5 माइनस 1 क्या आ जाएगी, अपॉन में क्या आएगा इंटू भी था, जो अपॉन निकल। अब आप चाहो तो जो कॉमन आ रहा है वो निकाल लो, देखो कोई संख्या कॉमन आ रही नहीं आ रही, x कितने हैं 2, वहाँ कितने हैं 4, तो 2 तो x बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब साइन एक्स क्यूब, यहाँ पे साइन एक्स क्यूब है क्या? नहीं, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स की घात 5, ये एक बार है, एक बार साइन एक्स की घात 5, बचेगा क्या माइनस 3 एक्स स्क्वायर तो बाहर ही होगा, और साइन एक्स क्यूब, और एक बार जो 2 है ना ये स्क्वायर, तो एक बाहर आ गया, एक अंदर आ गया, प्लस इधर बचेगा 2 पंजे 10 बचेगा, x 4 से 2 बाहर आ गया तो 2 तो रहेंगे, ये cos x क्यूब रहेगा, ये बाहर आ ही चुका है cos x क्यूब, ये ऐसा आंसर आएगा, लंबे लंबे आंसर आएंगे, जरूरी नहीं कॉमन निकाल लिया, कुछ लोग जितना कॉमन निकल जाए निकाल, ठीक है। अच्छा, इसी का अगला देखें, तीसरा वाला, y बराबर sec tan रूट एक्स, अब dy बाई डी एक्स,
सेक का क्या होता है sec x tan x, तो sec x और जो कुछ भी है वो लिखना पड़ेगा tan x, जो कुछ भी है वो लिखना पड़ेगा। समझ रहे क्या मेरी बात? अंदर एंगल कोण तो हो जाएगा जो है sec x tan x जो कुछ भी था वो। अब क्या ये अंदर x है क्या? नहीं। tan का क्या होगा sec स्क्वायर जो कुछ भी है। क्या जो कुछ भी है वो x है क्या? नहीं। रूट x का मैंने बताया था ना 1/2 रूट x। अब बस इसको एक साथ कर लो, बस ये नीचे आ जाएगा बस पूरे का और कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे बात समझ में? ये आपके दो एग्जांपल तो हो गए, एक लास्ट एग्जांपल और बच रहा अपना कौन सा? थर्ड एग्जांपल। फिर अपनी 7.1 के कंप्लीट एग्जांपल हो गए। क्या है? वही डिफरेंशिएशन करना है। पहला भाग क्या है? y बराबर 2 रूट cot x स्क्वायर, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स। 2 तो कांस्टेंट है अचर। अंडर रूट का क्या होता है? आपको तो अंडर रूट मिला, अंडर रूट का पता लगा 1/2, जो कुछ भी अंडर रूट में वो लिख दो आप। तो क्या जो कुछ भी होगा x से क्या? नहीं। cot का क्या होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर जो कुछ भी है, cot का माइनस कोसेक स्क्वायर जो कुछ भी है। क्या जो कुछ भी है वो x से क्या? नहीं। x स्क्वायर में क्या होता है? ये इससे कट गया माइनस 2x कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन रूट कॉट x। ठीक है, ये आ गया dy बाई dx। ठीक है, अच्छा इसी का दूसरा पार्ट क्या है बताओ? y इज इक्वल टू कॉस रूट x। ये तो बहुत इजी है, dy बाई dx कॉस का माइनस साइन जो कुछ भी है, जो कुछ भी है वो x से क्या? नहीं। रूट का 1/2 रूट x। अब इसको ऐसे लिख लो 1 माइनस 1 से 2 कर तो साइन साइन ही रहेगा और अपॉन 2 रूट x। ये आ गया dy बाई dx। ये हो गई आज फलन के फलन की अवकलन की क्लास। आशा करता हूँ समझ में आई होगी, है ना? अब घर जाके पहले इसको वीडियो को एक बार दो बार जितनी बार देखना देखें, उसके बाद ठीक उसके बाद एक्सरसाइज करनी है, तभी फायदा होगा और याद और रखना।